ये कि दो त्रिभुज के अगर कोण बराबर रहें तो किस प्रकार उनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हम दो त्रिभुज लेते हैं जिनके नाम होते हैं, जिनकी भुजाएं होती है ए बी सी। पहले वाले का एक छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज आपका पहले हम लेते हैं डी पी क्यू। क्या लेंगे? डी पी क्यू, तो सॉरी डी ई एफ। अब हम इस बड़े त्रिभुज को क्या है, पहले इनके कोणों को आपस में, क्योंकि ये क्या कौन से कोण है, सर्वांग सम त्रिभुज है, तो सर्वांग सम त्रिभुज में उनके कोण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कोणों को तुलना कर लेते हैं। जैसे कोण ए बराबर देखो कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। अब इनको हम क्या करते हैं, बड़े त्रिभुज डी ई एफ को क्या करते हैं, लंबवर्धक करते हैं। लंबवर्धक का मतलब होता है कि इनको आपस में सम रूप में बांट देते हैं, और इनको नाम दिया जाता है, बिंदु को P और Q नाम दीजिए। अब जब P और Q हमने क्या कर दिया, इनको आपस में समानुपात में त्रिभुज को दो पार्ट में बांट दिया, तो आपका एक त्रिभुज बन जाता है इसी त्रिभुज में DPQ। कौन सा त्रिभुज बनता है? DPQ। अब हम त्रिभुज DPQ और त्रिभुज ABC को क्या करते हैं, इनकी भुजाओं को आपस में तुलना करते हैं। तुलना करते हैं, कैसे तुलना करेंगे कि इनकी भुजा जैसे A से B तक का मान और D से P तक का मान एक दूसरे के अनुपात में बढ़ जाएगा, अर्थात एक दूसरे के जो AB का मान होगा वही DP का मान होगा, जैसे कि ये हमने बता रखा है AB बटे DP। फिर आप क्या करते हैं, AC का मान और DQ का मान एक दूसरे से बराबर कर लेते हैं। अब देखो ये इनका मान, जब इनके कोण आपस में बराबर होंगे तो इनकी भुजाएं भी, प्रमेय यही कहती है कि इनकी भुजाएं भी एक दूसरे के अनुपात में बराबर होगी, अर्थात एक दूसरे के जो मान AB का होगा वही मान DP का मान होगा, जो मान AC का होगा वही मान DQ का होगा। फिर हम क्या करते हैं, ये तो हुआ इनका किनका किनका तुलना, ABC का और DPQ का। अब त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। त्रिभुज AB का मान और त्रिभुज DEF का मान एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपात में होंगे, अर्थात AB का मान बराबर DE का मान, फिर AC का मान बराबर DEF का मान। फिर क्या करते हैं, और ये भुजा BC का मान भी इनके बराबर होगा, किस